अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है और उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो अपने पेरेंट सेल जैसी जितनी ही रहती है। ठीक है, उसकी हमने सारा प्रोसीजर पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लाइड यूकेरियोटिक सेल डिवाइड होकर चार हैप्लाइड डॉटर सेल में तब्दील हो जाता है। माइटोसिस में एक से दो सेल बनते थे, जबकि मियोसिस में एक से चार सेल बनेंगे। और डिप्लाइड से हैप्लाइड, डिप्लाइड मीन द सेल इन विच क्रोमोसोम आर इन पेयर, होमोलोगस पेयर, while हैप्लाइड मीन द सेल विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डिप्लाइड है और ये हैप्लाइड है। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेरेंट। ऑस्कर हर्टविग था जिसने सबसे पहले मियोसिस को 1876 में जो है वो आइडेंटिफाई किया था, जब ये बना रहा था। स्लाइड बनाई इसने। ठीक है, इसने वही बात, द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। जैसे इंटरफेज के अंदर ऑफ माइटोसिस के अंदर G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, इस तरह मियोसिस के अंदर भी थे। लेकिन इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो फेजेज आ जाती हैं। मियोसिस 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम, क्योंकि अब मियोसिस 1 जो होती है वो जर्मलाइन सेल के अंदर होती है और जर्मलाइन सेल के अंदर जेनेटिक वेरिएशन भी आना ज़रूरी होती है, इसलिए इसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दो फेजेस में डिवाइड किया गया। मियोसिस 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल का तबादला करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे जो लंबी फेज़ होती है वो प्रोफेज़ 1 होती है। प्रोफेज़ 1 में वही चीज़ है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में करीब आएंगे। ठीक है, और इसको जब वो पेयर बनाते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर। वही सेम चीज़ होगी जो कि माइटोसिस में यहाँ पे हो रही थी, यही कुछ होगा। क्रोमोसोम जो है वो आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है, अपने स्पिंडल फाइबर के ऊपर, और ये चीज़ बनेगी सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड हैं जिन्होंने आपस में जेनेटिक मटेरियल का तबादला करना और ये एक साइनेप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको हम एक बाइवेलेंट भी कहते हैं। बाइवेलेंट इसलिए कि दो क्रोमोसोम है। ठीक है, और टेट्रेड भी कहा जाता है। टेट्रेड इसलिए कि इसके चार क्रोमाटिड मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर करने लगते हैं, मतलब ये अपना होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जो क्रोमाटिड है वो दूसरे क्रोमाटिड के साथ क्रॉसिंग ओवर करता है, तो इसको हम क्याज मेटा फॉर्मेशन कहते हैं। ये क्याज मेटा बनी हुई है। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसने अपना सेगमेंट इसको दे दिया, इसने अपना इसको दे दिया, और ये जो नया क्रोमोसोम बना है इसको हम इसमें देख रहे हैं आपके, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आ चुकी हैं। जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है, दोनों ने अपना अपना सेगमेंट है वो क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जब जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकम्बाइन हो जाती है। इसको हम रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, जो दोबारा से अरेंज हो चुका है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब हो चुकी होती है तो क्रोमोसोम जो है वो बाइवेलेंट में आ जाते हैं, वापस अलग-अलग जो जुड़ गए थे वो अलग-अलग हो जाते हैं, और आगे फिर वही माइटोसिस वाला प्रोसेस चलता है। काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर उसको अपनी तरफ खींचते हैं और अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ ले जाते हैं। मेटाफेज प्लेट बनती है जिसमें इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एनाफेज आती है। एनाफेज में वही बात, काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर छोटे होते हैं, अब क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। ये आपको डायग्राम में सामने लगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये सबसे पहले इंटरफेस थी तैयार किया। ये चार क्रोमोसोम हैं जो कि डिप्लाइड फॉर्म में मौजूद हैं। ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होगी, ये आपको नज़र आ रही है क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये मेटाफेज प्लेट पे आके अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज प्लेट अटैच होते हैं तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, फिर जो स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होते हैं और क्रोमोसोम जब अपने अपने अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 से 2 साल बन चुके हैं, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद देखें आधी रह चुकी है। इसमें 4 क्रोमोसोम थे और इसमें जो नए बने इसमें 2 रह गए। ठीक हो गया जी। यहाँ तक मियोसिस 1 आपकी टीलोफेज 1 कंप्लीट हो गई, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस 2 जो है वो सेम लाइक माइटोसिस है। यही दोनों जो सेल हैं इन्होंने अपने अपने रास्ते पे चलना है और इन्होंने एक सेल ने 2 में डिवाइड होना है और इस दूसरे सेल ने भी 2 में डिवाइड होना है, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन दोनों में हो चुकी है। ठीक है जी। फिर प्रोफेज 1 आएगी, क्रोमोसोम जो है वो अपने आके स्पिंडल फाइबर पे अटैच होंगे। मेटाफेज 1 में जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। ठीक है, और एनाफेज 2 के अंदर जो है वो फिर वही स्पिंडल फाइबर जो है वो अपने अपने पोल की तरफ खींचेंगे और क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से तोड़ेंगे। हाफ क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे और हाफ दूसरे सेल में चलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम हैप्लाइड रह चुके हैं डाटर सेल, एक सेल से 4 डाटा सेल बन चुके हैं। इसमें 4 क्रोमोसोम थे जो डिप्लाइड फॉर्म में थे,
इसमें 2 क्रोमोसोम है जो हाइप्लॉइड फॉर्म में, मतलब है क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी रह गई है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ये जो प्रोसेस होता है मियोसिस का प्रोसेस जर्मलाइन सेल में होता है, जिसमें मतलब एग और स्पर्म के अंदर होता है, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन का तबादला भी होना होता है, ठीक है, और आगे उसमें नई नस्ल भी आना होती है और क्रोमोसोम की तादाद भी मेंटेन रखना पड़ती है, ठीक है। बाकी प्रोसेस सारा इसका माइटोसिस जैसा ही है जैसा कि आपने पढ़ा था। जस्ट इसमें ये प्रोफेज़ 1 के अंदर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक वेरिएशन कर रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, क्या मेटा फॉर्मेशन बना रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, ये इसमें एक्स्ट्रा जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। 1911 द अमेरिकन जेनेटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन ऑब्जर्व द फिनोमेना क्रॉसिंग ओवर इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये एक फ्रूट फ्लाई होती है, मक्खी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस इसने देखा था, ठीक है जी।